हो गया था, चालू हो गया। बोलिए सदगुरु। मोह निशातम देख विषेख, मोहन सातम देख विषेख, अखंड तिमारुए सुख धामी, अखंड तिमार हुए सुख धामी, पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे, पूर्ण प्रकाश भयो उर में, हिम द्वैत गयो लखीक ललामी, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी, सदगुण कुंज खिले मन मानस, सदगुण कुंज खिले मन मानस, कर्म उलूक दुरे भवगामी, कर्म उलूक दुरे भवगामी, आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे, गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि, ब्रह्मचर्य व्रति सोखंड धृति, ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति, सुकृति सन्मार्ग की है जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे, संसति संताप की हो जिन छय, संसति संताप की हो जिन छय, जगति में जितेंद्र करी जागृति, जगति में जितेंद्र करी जागृति, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य निश्चल दास जी महाराज कृत विचार सागर ग्रंथ तृतीय तरंग का जो है सोरठा नंबर 12 तक चर्चा हो चुकी है। नंबर 13 का आज प्रारंभ चौपाई के रूप में है। गुरु समीप पुन करिए वासा, जो अति उत्कट भय जिज्ञासा, तन मन धन बच अर्पी देवे, जो चाहे ही बंधन छेवे। अगर तुम अपना सांसारिक बंधन तोड़ना चाहते हो तो गुरु के समीप निवास करो। अब गुरु के समीप निवास करने का एक तो वाच्य अर्थ है कि जहाँ गुरु का शरीर रहता है वहाँ तुम रहने लग जाओ, परंतु इससे जो है कोई कल्याण नहीं होगा। केवल शरीर को ही गुरु समझते रहे तो आपका कोई कल्याण नहीं होगा। गुरु के समीप रहने का अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है? गुरु जिस ब्रह्म को अपनी वृत्ति में निरंतर जो है देखते रहते हैं, तो आपको उस वृत्ति के प्रति इतनी गहरी निष्ठा होनी चाहिए कि हमारे गुरु कोई और नहीं है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है। जब तक इतनी गहरी निष्ठा नहीं होगी, मैं निष्ठा कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है ब्रह्माकार वृत्ति में रहने लग जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्माकार वृत्ति होगी कैसे? आपको ये निष्ठा हो जाए। निष्ठा में बड़ा बल होता है। निष्ठा का अर्थ ये नहीं होता कि आज इनकी बात सही लग रही है, कल किसी अन्य की बात में दिलचस्पी हो जाए, ये निष्ठा नहीं है। हमने ये ब्रह्मनिष्ठा या तो स्वामी परमानंद जी युग पुरुष जी में देखी, या अपने गुरुदेव में देखी, या अभी अभी एक महात्मा आने लगे हैं स्वामी प्रज्ञात्मानंद जी में देखी।
तुम कितना भी उन्हें बरगलाओ, तुम्हारे मतलब की बात समझा देंगे वो, लेकिन उनकी निष्ठा जो है वहाँ से हटती नहीं है कि ब्रह्म के अतिरिक्त हम कोई और हैं ही नहीं। मेरे गुरुदेव ने कह दिया है कि तुम ब्रह्म हो, हमको पता हो या ना हो, लेकिन हम साधना वही पसंद करें जो ब्रह्माकार वृत्ति की तरफ हमको ले जाए। हम वो साधनाएं पसंद न करें जिनसे हमें पुनः जो है पुनरावृत्ति करना पड़े संसार की। आज बस यही कमी आ गई है साधकों में भी, और सिद्ध तो कोई है ही नहीं। टीवी पे जितने भी छाए हुए हैं सब असिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष नहीं है। तुम कितनी भी जो है बातें सीखना, जब तक तुमको देह अभिमान है तब तक तुम गुरु के समीप नहीं रह सकते। कितनी भी सीखना, और देह अभिमान का अर्थ क्या है? देह अभिमान का टूटना ये नहीं है, नमस्कार साहब, प्रणाम साहब, अरे आप तो आप ही हैं, हम आपके सामने, ये देह अभिमान का टूटना नहीं है। देह अभिमान का टूटना है कि इस देह की खातिर तुम जो कर रहे हो उससे निष्ठा हट जाए। तो इस संसार में जितने व्यवहार होते हैं, खाने पीने से लेकर के और मरण उपरांत तक, सब देह की खातिर होते हैं। इतना जो है कठिन साधना है गुरु के समीप रहने की। गुरु समीप पुन करिए वासा। दुआ क्या कह रही है चौपाई? कि गुरु के समीप रह करके वास करिए, अर्थात गुरु निष्ठा ही गुरु के समीप रहने पर मजबूर करती है। जो अति उत्कट है जिज्ञासा, और गुरु के समीप रहोगे तो आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसका उत्कर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का मतलब है फिर आप कोई चीज़ जानना पसंद नहीं करोगे, केवल उसी परम तत्व के विषय में जानने में आपका मन लगेगा। दूसरी बातों में मन लग ही नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत साधनाएं हैं कि हम ऊपर की बात सुन करके बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं और फिर साधनाएं कहाँ से करने लगते हैं? रोटी पानी से साधनाएं शुरू करते हैं। अगर निष्ठा है आपको तो ये निष्ठा टूट जानी चाहिए। इसी को कहा है सुंदरदास जी ने, मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर बालक रीत प्रतीत भई। केवल गुरु की प्रतिमा ही गुरु हैं और कोई अंदर गुरु है ही नहीं। ये तो बालकों की बुद्धि है। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि आप प्रतिमाओं को खंडित करने लगो, आप गुरु के शरीर का अपमान करने लगो, ये भी नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि जब तुम मूर्ख थे, जब तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा था, तब तुमको खिलौने जैसे अच्छे लगते थे। ऐसे ही बालक स्वभाव के साधक को साकार उपासना बताई जाती है। मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, चाहे वो नाम की हो चाहे रूप की हो। क्या आप जिंदगी भर बैखरी वाणी से ही राम नाम जपते रहेंगे, जबकि निष्ठा आपको किस पर है? सद्गुरु पर। तो ये कैसी निष्ठा है? गुरुदेव तो तुम्हारे लिए, सबके लिए सामूहिक प्रवचन करते हैं और सामूहिक सलाह देते हैं। तो जो जिस स्तर का होता है उसको वो दवा फायदा कर जाती है। अब ये क्या बात है कि ये तुम्हारा मर्ज जो है टेरामाइसिन कैप्सूल से ठीक नहीं हो रहा, तब भी टेरामाइसिन ही खाए जाओ। ये कहाँ की समझ है?
केवल हमारी वासना ही हमको आगे नहीं बढ़ने देती। हमारी वासना कहती है 1 घंटा निकाल के राम राम जप लो। हाँ, छोड़ो, गुरुदेव की बातों में क्या धरा है। नहीं, एक बार निष्ठा बन चुकी है निर्गुण निराकार की, तब सगुण साकार को खूंटे पे टांग दो, तब तो आपकी जो है हाँ उन्नति संभव है। तब तो आप गुरु के समीप रह सकते हो। अन्यथा दुविधा में दो गए माया मिली ना, 2 दिन से गए पाड़े, क्या क्या नहीं मिला, हलवा मिले ना माड़े। हलवा मिले ना, दोनों दिन से चले जाओ। इसलिए निष्ठा की बड़ी महिमा है। रामचरितमानस में भी है, जहाँ देखो वहाँ है। और विचार सागर तो ठोक के कहता है कि जो है भगवान से भी अधिक श्रद्धा हो किसमें, सदगुरु में। सदगुरु। पिछला दोहा निकल गया, क्या था, ईश्वर से धारे अधिक गुरु में धारे। ईश्वर तय गुरु में अधिक। ईश्वर तय, कोई ईश्वर भीश्वर गुरु के सामने नहीं है। ईश्वर तय गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ, लहे न आत्म ज्ञान। तो गुरु से निष्ठा किए बिना किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। पुस्तकों को जो है चाहे जितनी बुरी तरह चाट लेना, आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि आपकी बुद्धि जो है भ्रमित और हो जाएगी, बुरी तरह से भ्रमित हो जाती है। फिर हमें सतगुरु की बात नहीं जचती, पाखंडियों की बातें जचने लगती हैं, क्योंकि वो इतनी संभाल करके वो सजा के बातें बोली जाती हैं, जो पाखंड की मिश्रित भाषा होती है ना, कि लगता है कि बात तो जो है यही सही है। कल एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे टीवी पर, हम तो चलते फिरते सुन लेते हैं, वैसे सुनने में इंटरेस्ट कतई नहीं। तो वो कह रहे थे कि एक माया भगवान के पीछे चलती है, उसके पीछे जीव को चलना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, जो भगवान के पीछे चलती है ना माया, कि उसके पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। लक्ष्मण को जीव बता रहा था और सीता को माया बता रहा था, और राम को ब्रह्म बता रहा है। तो ब्रह्म के पीछे माया चल रही है, ब्रह्म के पीछे ही रहती है। कहीं जो ब्रह्म के आगे रहती है माया, उसके पीछे जीव को नहीं चलना चाहिए। अब इससे जो है मति भ्रष्ट होती है। इस जो है सिद्धांत को सुन करके क्या लगता है कि माया का बहुत बड़ा महत्व है, माया को पार नहीं करना है, ऐसा वो पंडित जन सिखा रहे हैं। अच्छा, अब गुरु जी क्या सिखा रहे हैं? जो ब्रह्मवेत्ता गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब तक तू इस माया के पार नहीं जाएगा, तब तक मुझको पा नहीं सकता। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। और उसका उपाय क्या है? माया को पार करने का उपाय माया के आगे पीछे चलना नहीं है, बल्कि माया को त्यागना है। माया को मिथ्या समझ करके और उससे अपना पिंड छुड़ाना है। माया से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि माया ही तो है जो आपको आपका स्वरूप नहीं देखने दे रही है, आपके स्वरूप को साकार बना के दिखा रही है। वो कौन है? माया। तो माया को समझ करके त्यागना है। तो वो कैसे होगी? कि गुरु में निष्ठा करो। माम कह रहे हैं साहब कृष्ण भगवान, माम एव प्रपदन्ते मायाम एताम तरंतते। अगर तुझे मेरे में निष्ठा हो गई तो ये माया को तू पार कर जाएगा। इसलिए है ये विचार सागर। विचार सागर कोई मजाक नहीं है।
इसका पालन करना हाँ सबके बूते की बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है तो ये विचार सागर फिर जो है सन्यासियों को ही पढ़ाया जाए, फिर गृहस्थों को पढ़ाने में जो है संत महात्मा क्यों लगे हुए हैं? ऐसा नहीं है। इसमें न गृहस्थ न वानप्रस्थ न सन्यासी न ब्रह्मचारी कोई भी प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि सारी की सारी बातें भीतर से घटती हैं। बाहर से तुम सन्यास के संस्कार ले भी लो और भीतर से गृहस्थ बने रहो तो क्या विचार सागर समझ पाओगे? और तुम भीतर से सन्यास को धारण कर लो। सन्यास माने होता है गुरु के सिवाय अन्य किसी में निष्ठा न रहे, उसका नाम सन्यास है। सधन अन्य धन आशा, एक परब्रह्म परमात्मा यानी सद्गुरुदेव को छोड़कर किसी से कोई आशा न रखना ही सन्यास है। सो तुम्हारे भीतर से है। आशा कौन करता है? भीतर कोई है वो करता है आशा, कि तुम्हारी देह आशा करती है, कि तुम्हारा मन आशा करता है? मन और तन ये दोनों तो जड़ हैं, इनमें आशा करने की क्षमता कहाँ है? अभिलाषा करने की क्षमता कहाँ है? हाँ, इनका सहारा लेकर के आशा तुम ही करते। जगत से आशा किसको है? हम ही को। इसलिए जग की आशा का त्याग और परम तत्व की पाने की आशा को अपने हृदय में बिठा लें। बस यही साधना का तरीका है। तो गुरु समीप पुन करिए वासा, जो अति उत्कट वही उत्कट जिज्ञासा जो है इसी का नाम है। विवेक हो, वैराग्य हो, ये विवेक वैराग्य ये भीतर की संपदा है। भीतर तुम्हारे जो है खट संपत्ति तभी उपलब्ध हो पाएगी जब आप विवेकी होंगे और विवेकपूर्ण वैरागी होंगे। दिखावे के वैरागी नहीं। कपड़े बदलने से कोई वैरागी नहीं होता। राग द्वेष जो है हमारे जीवन से घट जाए। ये कलेश हैं दोनों, ये मधु कैटअप है। ये राक्षस जो हैं कहाँ से पैदा हुए हैं? विष्णु भगवान के कान के घूक से। भगवान विष्णु के कान में जो घूक है, कान की गंदगी। अब ये क्या अर्थ है कान की गंदगी का? अब ये जो पौराणिक कथाएं हैं ये आम आदमी की समझ में नहीं आती। उनको लगता है जैसे हमारे घूक निकलता है ना, ऐसे ही विष्णु के घूक निकला होगा, उसमें से मधु कैटअप नाम के दो असुर पैदा हो गए। ये लक्ष्य अर्थ नहीं है। व्यापक तत्व विष्णु का घूक क्या है? शब्द। शब्द ही जो है, शब्द दो तरह के होते हैं। एक जो है शुभ शब्द होता है, एक अशुभ शब्द होता है। अवश्य ये दोनों शब्द ही कौन है? मधु और कैटअप। जो हमारे अनुकूल होता है शब्द वो मुझे मधुर लगता है, जो प्रतिकूल होता है वो हमको कड़वा लगता है। और यही है राग द्वेष। इसमें एक को अपना लेते हो तो राग पैदा हो जाता है और दूसरे को अपना लेते हो तो द्वेष पैदा हो जाता है। तो राग द्वेष का नाम ही क्या है? मधु कैटअप। तो भीतर ये जो है तुम्हारे हाहाकार मचाए हुए हैं। तो भीतर से राग द्वेष का त्याग तुम्हें कहाँ ले जाएगा? वैराग्य की ओर ले जाएगा। और भीतर से राग द्वेष नहीं त्याग पा रहे हो तो फिर वैराग्य संभव नहीं। और वैराग्य के बिना जो है खट संपत्ति संभव नहीं। समदम श्रद्धा समाधान उपरम इनकी चर्चा कर आए अपन पहले, अब सबको विस्तार से नहीं लेंगे।
और खट संपत्ति यदि विद्यमान नहीं है तुम्हारे अंतस में, तो फिर आपको जो है परमात्मा पाने की जिज्ञासा नहीं है। परमात्मा प्राप्त है, लेकिन प्राप्त लगता तो है ही नहीं। देखो, शरीर अप्राप्त है लेकिन प्राप्त लगता है। अभी बुखार आ जाए तो लगता है कि नहीं कि बुखार आ गया। अब ये बुखार क्या है? ये तुम्हारे स्थूल शरीर का विकार है बस, स्थूल शरीर के खट विकार। अब वो तुम्हें लगते हैं सत्य खट विकार। कौन कौन से खट विकार हैं स्थूल शरीर के? हैं? हैं? हाँ, 2 हो गए, 4 और रह गए अभी। हैं? सुख दुख, सुख दुख नहीं है, ये स्थूल शरीर के विकार थोड़े। न जरा व्याधि है। अरे उसको समझ करके क्रम से कहिए। ये नहीं है, अनुभव करो भाई। स्थूल शरीर में ये कहाँ से आ जाएंगे काम क्रोध लोग? स्थूल शरीर के विकार जन्म से शुरू होता है। जन्म मरण, ये जन्मता है और जैसे ही जन्मता तैसे ही दिखने लगता है। वृद्धि अक्षय, तो दूसरा विकार क्या होगा? प्रकटीकरण। प्रकटीकरण। पहला विकार जन्मना। एक बात मैं बार बार कहता हूँ, कहना पड़ती है। हाँ, ये कहती हैं कि तुम विषयांतर हो जाते हो समझाते समझाते। हम विषयांतर नहीं होते। हमें पता है कि तुम्हारी पल्ले नहीं पड़ रहा खाक में, और बिना पल्ले पड़े जो है तुम कितनी बार रटना इन बातों को, किताबों से पढ़ना रटना, कभी अनुभव में नहीं आ सकता। और एक बार समझ भर लो तो आपकी अनुभूति बन जाएगी। जन्मने के बाद क्या होता है? प्रकट होता है। क्रम है उसका। जन्मने के बाद हाँ, एकदम बुढ़ापा नहीं आ जाएगा। एकदम बुढ़ापा आएगा? किसी को आया हो तो बताओ। चमत्कारी थे भगवान राम, चमत्कारी थे भगवान कृष्ण, हनुमान जी, इनको भी आया है कि एकदम बुढ़ापा आ गया हो? नहीं आया। उसका एक क्रम है। उस क्रम को तुम्हें समझना। तुम समझते नहीं हो, रटते हो। तो रट के तुम ज्ञानवान नहीं हो सकते। रट के तुम ज्ञान का अभिमान तो पाल सकते हो, लेकिन ज्ञानवान नहीं हो सकते। तो जैसे ही जन्मता है तैसे ही इसके बाद का नंबर क्या है इसका? प्रकट होना। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही आप भी प्रकट होते हो जन्म के बाद कि नहीं? तो ये दूसरा विकार है। अब प्रकट होने के बाद वर्धते, बढ़ना शुरू करते हो कि नहीं? और जब बढ़ने लगते हो तब फिर जो है क्या होता है? विपरिणाम। विपरिणाम विकार क्या है? परिवर्तन। जैसे ही आप बढ़े तैसे ही देखो परिवर्तन शुरू हो गया। पहले हुए बालक, फिर हुए युवा, फिर हुए वृद्ध। इसे कहते हैं, जो अभी आप कह रहे थे ना, बुढ़ापा। तो एकदम तुमने विपरिणाम का एक अंश ले लिया, बुढ़ापा। विपरिणाम कहाँ से शुरू होता है? बालकपन से। पहले बालक हुए, फिर युवा हुए, फिर वृद्ध हुए। अब विपरिणाम के बाद अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? अब धीरे 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 हाँ, ये बुढ़ापा जर्जरता की ओर जो है बढ़ने लगा। जरा, जो अभी आप बोल रहे थे, जरा, तो जर्जरता की ओर जो है अपक्षय होने लगता है। और अपक्षय के बाद नंबर आ जाता है मृत्यु का।
तो ये किसके विकार हैं? ये स्थूल शरीर के विकार हैं। तुमको तो जो है विकार छू भी नहीं सकता, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, लेकिन नहीं हो पाओगे जब तक तुम इस आसक्ति में लगे हो। चैलेंज है हमारा सबको। हाँ, कोई भी निर्विकारी अनुभव नहीं कर पाओगे। आसक्ति का त्याग करना ही नहीं चाहते। अरे जिन्हें नहीं करना उनकी नकल क्यों करते हो? हमने एक आदमी को छूट दी मोबाइल की, तो यहाँ सब अपना मोबाइल धरे बैठे रहते हो कि कब आ जाए, तो कब हम बतलाने लगे। हम आदमी नहीं हैं, तुम्हारी तरह हाथ पांव वाले हैं कि नहीं? ये हमें सुविधा मिल गई है कि हमारा कोई फ़ोन ही नहीं आता। हाँ, इसलिए मैं भूल जाता हूँ बंद करना। अगर फ़ोन आने लगे तो प्रवचन काल में हम फ़ोन को चालू न रखें। कोई आता ही नहीं, कभी नहीं आता। सडनली कोई पुराना रिश्तेदार आ जाए तो आ जाए, लेकिन आप जो है बड़ी जो है वैसी बात है रोज़ाना करते अच्छी नहीं लगती। मक्खी चूस हो, मक्खी जानते हो कहाँ चिपकती जाके है? जहाँ शहद होता है। एक महात्मा थे, उनको बच्चे घेरे रहते थे, तो दूसरे महात्मा ने पूछा कि ये आपको बच्चे क्यों घेरे रहते हैं? बोलते हम महूक हैं। हम कौन है? महूक। और महूक पर जो है मक्खियाँ लगती ही हैं। तो कहीं क्या महूक है आपके पास? कि एक बार मैंने बच्चों को टॉफ़ी खिला दी थी, तब से ये बच्चे समझते हैं कि जी बाबा के पास चलो टॉफ़ी मिलेगी। तो तुमको ये संसार चिपकाता है, तुम चिपके रहते हो। काम करना मना नहीं है, चिपकना बंद करो, आसक्ति छोड़ो। तो ये जो खट विकार हैं वो स्थूल देह के, और ये खट विकार जब तक बने हुए हैं तब तक खट संपत्ति नहीं आएगी तुम्हारे भीतर। तो इन खट विकारों को दूर करो। खट संपत्ति आ जाएगी तो जिज्ञासा तुम्हारी प्रबल हो जाएगी। फिर परमात्मा के लिए ही सब कुछ करोगे, अपने लिए कुछ नहीं करोगे। अपना तात्पर्य बहुत गहरा है। जिन जिन से आपको जो है टेम्परेरी सुख मिलता है उनके लिए करना अपने को लिए करना है, और जिनसे आपको कोई सुख नहीं मिलता उनके लिए करना भगवान के लिए करना। अर्थात जो अस्थायी सुख है, जिस सुख का परिणाम दुख है, उस सुख के त्याग का नाम क्या है? वैराग। उसी को वैराग कहते हैं। काम धंधा जो है शरीर से चुपचाप बैठ जाने का नाम वैराग नहीं है। तो बिना विवेक वैराग खट संपत्ति के जिज्ञासा नहीं होती। उत्कट जिज्ञासा जो है तभी होती है जब इतना वैराग होने के उपरांत भी हमारा वास, हमारी रहनी कहाँ होनी चाहिए? गुरु के पास। अगर गुरु के पास नहीं रहते हो, किसी और के पास रहते हो, और देखो सच्चे इंसान जो होते हैं वो सच्ची बात समझते हैं। एक दिन की चर्चा है, प्रत्यगात्मानंद जी बैठे थे, तो इन्होंने कहा ये फ़ोन बहुत देखते हैं। नहीं कहा हो तो पूछ लो। तो महाराज जी ने यही कहा कि अब उनको देखो, उनकी समझ देखो, फ़ोन पे क्या देखते होंगे। हाँ, फ़ोन हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा देखते हैं, उतना आप लोग नहीं देखते। लेकिन हम क्या देखते हैं, तुम क्या देखते हो, इसमें अंतर कर लो। यही देखने का फर्क है, यही संसार में रहने का फर्क है, यही संसार में व्यवहित होने में फर्क है। जो साधक होता है,
सच्चा, ईमानदार, वो तो गंदी चीज़ में से भी अच्छी निकाल लेता है। और जो साधक नहीं है